एक बहुत ही फेमस ऑथर की बुक में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई योर नेचर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग योर ट्रेडिंग सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सिस्टम सूट करेगा, आप किस तरीके से सिस्टम चला सकते हो, आप कितना टाइम दे सकते हो ट्रेडिंग में। तभी आपको एक सिस्टम चूज करना चाहिए एंड उससे ही लॉन्गर पीरियड में चलाना चाहिए। मार्केट में अनगिनत सिस्टम्स अवेलेबल हैं। अगर एक 9 to 5 वाले इंसान से कह दिया जाए कि उसे एक इंटरडे सिस्टम रन करना है, भले ही वो एल्गो डजंट मैटर, तो वो उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं उसे बताया जाए कि उसे एक स्प्रेड यूज़ करना है, क्रेडिट स्प्रेड या फिर डेबिट स्प्रेड यूज़ करना है, तो वो कर सकता है उस चीज़ को। ऐसे ही एक छुपा हुआ सिस्टम आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बेसिकली ये क्रेडिट स्प्रेड है, जो कि हम लोग मंथली ऑप्शंस पर काम करते हैं। जी हाँ, मंथली ऑप्शन शायद ही आपने कभी ट्रेड करे हों, और ऐसा नहीं कि एक मंथली, एक वीकली, दोनों ही मंथली ऑप्शंस पर हम लोग ये स्प्रेड बनाएँगे। किस तरीके से बनाएँगे एंड पिछले हम लोग 1-2 महीने का डेटा भी देखेंगे, और आप चाहो तो अपने हिसाब से बैक टेस्ट भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो जनवरी, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, क्योंकि बहुत चुटकियों का काम है। स्टॉक मॉक से आप ईज़िली बैक टेस्ट कर सकते हो उसे। चलिए सबसे पहले सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, करंट एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर हम लोग ₹200 का प्रीमियम कॉल एंड पुट को सेल करेंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी में हम लोग ₹150 का प्रीमियम कॉल एंड पुट का बाय करेंगे। एंड ये पोजीशन हम लोग करंट एक्सपायरी को ही खत्म कर देंगे। करंट एक्सपायरी जिस दिन होगी उसी दिन फिनिश कर देंगे। तो करंट एक्सपायरी वाला प्रीमियम बहुत अच्छा चांस होता है, अगर हमारा मार्केट सिनेरियो बीच पे रह जाता है, बिटवीन आवर स्ट्राइक प्राइसेस रह जाता है, तो हम लोग इस इन दोनों कॉल एंड पुट स्ट्राइक्स को ज़ीरो कर लेंगे। एंड नेक्स्ट जो एक्सपायरी की हमारी स्ट्राइक्स होंगी, उन्हें हम लोग 50-50% या फिर 60%, 40% उन पर काट सकते हैं। तो हमें अच्छा प्रीमियम यहाँ पे रिसीव होता है, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये एक लो वोलेटिलिटी सिस्टम है, यहाँ पर आपको स्पाइक से कोई भी डरने की ज़रूरत है नहीं। बेस्ट केस सिनेरियो वही है कि अगर हमारा मार्केट स्ट्राइक प्राइस के बीच में क्रॉल करके रह जाता है। अब उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये मंथली कैंडल चार्ट है, यहाँ पर मैंने एटीआर लगा लिया है 14 पीरियड्स का। यहाँ पर देखो, जो हमारी जो एवरेज मंथली जो प्राइसेस रहती है, जो मूव रहती है, वो है 1400 1300 की समथिंग। एंड इन्हीं के बीच में हमारा इतना ही, हमारा वही 1200 या फिर 1000 रुपीज़ के समथिंग का स्ट्रेंगल वगैरह रहेगा एंड स्प्रेड वगैरह रहेगा। इससे ज़्यादा पास में नहीं आएगा हमारा। एंड अगर आपको मेरा काम थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे पर्सनल मोटिवेशन के लिए। एंड मेरे वीडियोज़ रेगुलरली अगर आप वॉच करते हो और अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे भी प्रेस कर देना। बहुत सारे लोग सिर्फ़ सुनते हैं, करते नहीं हैं। अगर आप चेक करो, आपने नहीं किया है तो प्रेस कर दो, आपका ही फ़ायदा होगा। जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। चेक कर लो, आपने नहीं किया है अभी तक। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हमें पोज़ीशंस बनानी है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, लास्ट वन का बताता हूँ। मैं चलता हूँ हमारा 2 मई को, फिर इस महीने का ही बता दूँगा अभी क्या चल रहा है, अगर आपने ये हमारी पोज़ीशंस इस महीने बनाई होती तो। 2 मई 9-16 या 9-20 जो आप चाहो वो कर सकते हो। ये आपको हफ़्ते के महीने के पहले दिन काम करना होता है। या फिर आप चाहो तो जिस दिन चाहो उस दिन बना सकते हो, क्योंकि स्प्रेड्स तो आप कभी भी क्रिएट कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सीएम। सीएम का मतलब करंट मंथली। करंट मंथली एक्सपायरी हम लोगों ने सेलेक्ट करी। एंड हमें क्या करना है, वही जो हमने ऑप्शंस पिक प्रीमियम पिक किए थे, ₹200 का प्रीमियम हमें सेल करना है। यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप होल नंबर में, जैसे कि 25,000, 24,500, 25,500, इस तरीके की स्ट्राइक्स को सेल करें, तो यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी रहती है एंड आपको प्राइजेस भी मिल जाते हैं। सेल करो इसे। एंड सेम आपको पुट में भी वही करना है। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 23,800 को। ये रैंडमली नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो 11.4 लाख का यहाँ पर ओआई दिखा रहा है, तो इसीलिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ पर ज़्यादा ओआई दिखाएगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पोजीशन ज़्यादा अच्छे से मूव करेगी एंड वहाँ पर हम लोग ईज़िली एग्ज़िट एंड एंटर कर सकते हैं। ये मैंने सेल कर दिया यहाँ पर। एंड अगर आपको प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप होल नंबर पर जाएँ। एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में हमें क्या करना है, ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, एनएम लिखा हुआ है, 55 डेज़ टू एक्सपायर। यहाँ पर हमें क्या करना है, ₹150 इसके समथिंग का प्रीमियम कॉल एंड पुट बाय करना है। सबसे पहले तो कॉल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 25,700, 26,000 इसे बाय कर लेते हैं हम लोग। इसे कर सकते हैं, 26,000 को भी कर सकते हैं, 25,500 को नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पास में हो जाएगा। हम लोग इसे कर लेते हैं बाय। अब यहाँ पर देखो, ज़रूरी नहीं कि 150 का हर बार मिले आपको। आपको बहुत टाइम ऐसा होगा कि 112, 180 ऐसा भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप थोड़ा पास में आ सकते हो या फिर थोड़ा दूर जा सकते हो। मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इस वाली को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओआई बिल्डअप नहीं हुआ है। जहाँ पर आपको ज़्यादा पोज़ीशंस दिखें वहाँ पर जाइए आप। अब पुट सिलेक्ट कर लेते हैं। पुट भी हमें 150 के अराउंड ही बाय करना है। वही 23,000 एंड 22,500 इसे बाय कर लेते हैं। ये देखो 22,500 एक हमारा 22,500 एक हमारा होल नंबर है एंड इसे बाय कर लेंगे। ये देखो एटीएम से 2,000 के समथिंग पॉइंट नीचे है, तो बहुत अच्छी रेंज मिल जाती है हमें।
अब देखो हमारे पास रेंज अवेलेबल कितनी है, 23,400 से लेके 25,300 तक, मतलब कि तकरीबन 2,000 पॉइंट्स की रेंज हमारे पास अवेलेबल है। वही 1400 पॉइंट्स के समथिंग का हमारा एटीआर रहता है, तो इतना ही प्राइस मूव करता है। अब यहाँ पर इसके पीछे बिल्कुल भी मत जाना, ये मैक्स लॉस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इतना हम लोग बिल्कुल भी नहीं झेलने वाले। अब हम लोग पोजिशंस को होल्ड करके बिल्कुल बैठे थोड़ी ना रहेंगे कि हमारा लॉस जाता हुआ दिख रहा है एंड हम लोग तभी पोजिशन को नहीं काट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा तरीका आपको करना क्या है। सबसे पहले तो देखो, इस महीने तो बिल्कुल स्मूथली चला है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं एक-एक दिन करके। यहाँ पर आपको पीएनएल दिख रहा होगा हर दिन का। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि एक-एक हफ्ते में ही आपको 2-2%, 2.5%, 3-3% की रिटर्न रिटर्न भी दे देता है। यहाँ पर देखो, ये देखो और बढ़ाता जाता हूँ मैं। जैसे ही हमारी मंथली एक्सपायरी आती है, वैसे ही हम लोग पोज़ीशंस को बुक कर लेंगे। ये देखो। प्राइसेस मूव कर रहा है, बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे एम टू एम को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा समझो अगर आपके पास एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट जनरेट हो गया, 2,000, 2,500, 3,000 बस, आप सेफ साइड पहुँच गए। फिर वहाँ से आपको मैक्स टू मैक्स कॉस्ट पर ही आ सकते हो, लॉस में जाने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर चलते हैं, एक्सपायरी को चलते हैं सीधे, जब एक्सपायरी होता है हमारी मंथली एक्सपायरी, ये आ गई एंड एंड ऑफ द डे। ये देखो, हमें टोटल प्रॉफ़िट होता है 18,637 रुपीज़ का, जो कि होता है 11%। अब देखो काफ़ी अच्छा सिनेरियो बना होगा, काफ़ी अच्छे प्रीमियम मिले होंगे, तभी हमें इतना अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है। आपको टारगेट इतना नहीं करना है, आप चाहो तो कर सकते हो टारगेट 3 से 4%, 5%। अगर आपको इतना मिल रहा है ना, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ महीने ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये वाला महीना था, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम था मार्केट बहुत तेज़ी से उसके बाद कूल डाउन हुआ था, इसलिए हमें अच्छे प्रीमियम्स देखने को मिले। लेकिन बहुत टाइम्स ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या है, सेफ साइड पे जाओ। दूर-दूर के ऑप्शंस को पिक करो। दूर-दूर के ऑप्शंस को पिक करोगे, अगर आप चाहो तो 100-100 रुपए के ऑप्शन को सेल कर सकते हो, 50-50 रुपए के ऑप्शन बाय कर सकते हो, या फिर सेम प्रीमियम की स्प्रेड भी बना सकते हो। करंट एक्सपायरी में आप ₹100 का प्रीमियम सेल करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ₹100 का प्रीमियम बाय करो। आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्गर रन में देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करती है। अब इसकी एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि अगर हमने इस हफ्ते से यूज़ किया होता, इस महीने से यूज़ किया होता, तो किस तरीके से ये काम करती। यहाँ पर मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ एंड अब आ जाते हैं हम लोग 2 ऑफ जून को। टाइम वही हमारा 9:16, 9:16, 9:20 जो आप चाहो वो कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट कर लिया हमारा करंट एक्सपायरी, करंट मंथली एक्सपायरी। यहाँ पर भी इसे वही उसी तरीके से जैसे हमने सेल किया था, ₹200 का प्रीमियम। ये देखो 22,200 दिखा रहा है, हाँ ठीक-ठाक ओआई भी बिल्डअप है यहाँ पर, इसे सेल कर देते हैं एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ करते हैं, यहाँ पर भी 3.2 लाख का ओआई बिल्डअप है, इसे भी सेल कर देते हैं। अगर ओआई बिल्डअप है थोड़ा बहुत भी, जैसे कि 18,000 है ना, तो ये बहुत कम है, इसको सिलेक्ट मत करो। 2 लाख, 1 लाख इतना ओआई है, उसे सेल करो, या फिर होल नंबर पे जाओगे तो फिर बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन अगर आपको प्राइसेज़ नहीं मिल रहे हैं, तो आप ओआई के हिसाब से भी कुछ स्पेक्स ऐसी होती हैं ना, जैसे कि जो 24,100, 24,200, 150, 050, मतलब 50 वाली स्टैक्स पे ज़्यादातर ओआई कम ही रहता है होल नंबर पर। एंड ये वाले जैसे कि ये जो बड़े वाले होल नंबर होते हैं 24,500, इन पर तो हमेशा ओआई बढ़िया रहता ही है। अब आपको करना क्या है, अब आपको नेक्स्ट एक्सपायरी पर जाना है, नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी पर 31 जुलाई की, एंड यहाँ पर आपको करनी है बाइंग। यहाँ पर देखो 23,300, हमें कितने का, वही ₹150 का समथिंग बाय करना है, तो हम लोग यही 122 के समथिंग भी बाय कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ करते हैं। भाई ₹140 के समथिंग दिखा रहा है। ओआई ठीक है, 50,000 है ना? ठीक है, इतने में काम चल जाएगा हमारा, इसे बाय कर लेते हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देखो, अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आप अपनी सेलिंग स्ट्राइक को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मॉडिफ़ाई कर सकते हो, आप कितना प्रीमियम रिसीव कर रहे हो। जो मेन चीज़ है ना कि यहाँ पर आप प्रीमियम रिसीव कितना कर रहे हो, वो मैटर करता है। अगर आप ₹100 का प्रीमियम रिसीव कर रहे हो चारों पोज़ीशन बनाकर, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफ़िट काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बढ़िया रह जाता है। अब देखो आपको करना क्या है, एंड ऑफ द डे चलाना है एंड देख लेते हैं कल तक हमारा क्या प्रॉफ़िट आया था। ये देखो 6 जून थी कल हमारी लास्ट फ्राइडे जो ट्रेड हुआ है, 2.5% के समथिंग का हमें प्रॉफ़िट दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो, अब बात करते हैं इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है। अब जो कुछ भी मैं ये बता रहा हूँ ना, मैक्स लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफ़िट, इन्हें छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ये सारी चीज़ें सही से काम नहीं करती हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये इसका आपको एडजस्टमेंट करना है।
एडजस्टमेंट के एग्जांपल के लिए हम लोग मार्च मंथ की एक्सपायरी का यूज़ कर रहे हैं। आपको करना क्या है, वही सेम चीज़, करंट एक्सपायरी को सिलेक्ट कीजिए, करंट मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जैसे आपको आपका प्रीमियम चाहिए 200 का या फिर 150 का, वैसा आप प्रीमियम रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर 200 से थोड़ा नीचे का प्रीमियम रिसीव करते हैं, एंड वहीं यहाँ पर भी करते हैं। ये हो गया हमारा प्रीमियम रिसीव, एंड यहाँ पर एक बाइंग भी डाल देते हैं, बाइंग लेग। इसे बाय किया, एंड कॉल में इसे बाय किया हमने। ठीक है? अब देखो, आपको वही सेम चीज़ करनी है, इस तरीके से इसे बढ़ाना है। यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफ़िट दिख रहा होगा एक टाइम पर। आपको जो कुछ भी है ना, वो इस चार्ट पर बिलीव करना है, मतलब कि ये चार्ट कहाँ जा रहा है आपका। जैसे ही आपका जो स्पॉट है ना, वो इस लाइन को क्रॉस करने लगे यहाँ पर, फिर वहाँ पर आपको आपका एडजस्टमेंट अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन पर आ रहा है। अभी डेट है 19th मार्च, तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा है, लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं। देखो, थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पर बियर करना पड़ेगा, लेकिन जब आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर जाने लगती है ना, फिर उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर हम जो मैक्स टू मैक्स लॉस बियर करेंगे, वो 5000 तक का किया करेंगे। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना जाएगा, तो धीरे-धीरे करके बढ़ाते हैं हम। कूल ऑफ भी हो रहा है। जैसे ही 5000 आता है, फिर हम लोग एडजस्टमेंट डालेंगे यहाँ पर। ये देखो, ये 5000 के समथिंग यहाँ पर कहीं क्रॉस किया, क्योंकि इतना तो वेट करना पड़ेगा आपको। अगर आप इतना भी वेट नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा ना, वहाँ पर दिक्कतें आएँगी, क्योंकि वो टच करके लाइन से वहीं से वापस आ जाएगा, वहाँ पर आपकी पोज़ीशन को बुक कर लोगे, एंड कुछ भी आपको फ़ायदा होगा नहीं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने थोड़ा बहुत लॉस देख लिया कि आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ से तो निकलने ही वाला है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट डालना है। अब आप सिंगल साइड ट्रेंड में जा सकते हो। एक चीज़ याद रखना, अगर आपका पोज़ीशन 10 दिन, 15 दिन होल्ड करने के बाद उसके बाद कॉस्ट पर जा रहा है, वहाँ पर भी लॉस दे रहा है, तो फिर डेफ़िनेटली वो सिंगल साइड ट्रेंड में जाएगा। तो फिर विद द मार्केट चलो, मार्केट को हमेशा टैकल मत करो, हमेशा विद द मार्केट चलते जाओ। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी हमारी अगेंस्ट द ट्रेंड वाली पोज़ीशन है ना, कॉल वाली, उन्हें एग्ज़िट करूँगा। ये एग्ज़िट हुई कॉल हमारी, एंड बाय हुई हमारी, एग्ज़िट हो गई। ये सेल एंड बाय दोनों हमारी एग्ज़िट हो गई। अब क्या करूँगा मैं, सिंपल जो करंट एक्सपायरी है हमारी, उस पर हम लोग एक पुट सेल करेंगे, जिससे कि हमारा जो ये पीएनएल है ना, ये वाला जो लॉस है, वो भी रिकवर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग वही सेम करेंगे, ₹100 का अभी मिल रहा है, तो उसे सेल करेंगे, एंड इसका भी हेज लेंगे साथ में, ठीक है? इसका भी हेज लेंगे, एंड यहाँ पर ₹100 का किया है सेल, तो वही ₹77 या फिर ₹70 के समथिंग, वही रेशियो में आप बाय कर सकते हो। अब देखो, इसे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं, एंड ये देखो, जो हमारा लॉस था ना, वो भी ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी है। अब आप पूछोगे कि इन केस क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया एंड फिर वापस आ गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत लॉस बियर करना पड़ेगा। आप 5 से 7,000 का रुपए का लॉ, क्योंकि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी अवेलेबल ही नहीं है जो नो लॉ क्योंकि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी अवेलेबल ही नहीं है जो नो लॉस हो। कुछ ना कुछ आपको बियर करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, आप अगर 12 महीने सेलेक्ट कर रहे हो, 12 महीने में से 8 महीने आपके ऐसे होंगे जो आपको सिंपली अ, वही रेंज पे रह जाएँगे, आपको अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। अगर आप कम-कम ऑप्शन प्रीमियम का भी बना रहे हो ना, तो आपको 4% 5% आपको ईज़ी देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा प्रीमियम का बना रहे हो कुछ इस तरीके का, तो आपको 10-11% का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो 3-4 महीने बचते हैं, उनके लिए आप या फिर कॉस्ट पर उठ जाओगे, जैसे कि ये मार्च के महीने में उठ गए हम लोग, या फिर अप्रैल जैसा महीना आता है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, लॉन्गर रन में देखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, 30 से 40% का ईयरली टारगेट करो एक सिस्टम से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कितने ट्रेड्स आ रहे हैं महीने में, मेरे ख्याल से 3 से 4 से ज़्यादा ट्रेड तो आने नहीं वाले, इससे ज़्यादा आप लेना भी नहीं। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। ओवरऑल सब कुछ सही है, इस स्ट्रेटजी में सही से काम करो। मेन चीज़ वही है, कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ो तो उसे लंबे समय तक चलाओ, भले एक-एक लॉट चलाओ, लेकिन चलाओ उसे।